नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। कहते हैं कई जन्मों के जब पुण्य फलते हैं तो आपको प्रयागराज आने का और महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। तस्वीरें दिखाने का दिल मेरा बहुत था, लेकिन कोहरे ने सब कुछ ढक लिया है, सबको अपनी आगोश में ले लिया है। मैं क्या तस्वीर आपको दिखाऊं, लेकिन आपको बता जरूर सकती हूं शब्दों से कि मैं इस वक्त इस महाकुंभ के बैकबोन कहे जाने वाले एक पाल्टन पुल पर हूं। मेरे इस वक्त इस तरफ है गंगा जी, जो आगे यमुना जी में मिलने जा रही हैं, और इससे आगे अगर मैं आपको लेकर चलूंगी 100 मीटर लगभग तो मैं आपको संतों के दर्शन करा दूंगी। लेकिन इस वक्त कोहरे ने सब कुछ अपनी आगोश में लिया हुआ है। लेकिन ठीक है, ये भी एक आगमन होता है कि सर्द हवाएं हैं, कोहरा है, लेकिन बावजूद इसके हठ योगियों के हठ को कोई दूर नहीं कर पा रहा है। बैठे हुए हैं, किसी ने हाथ ऊपर किया है सालों से, किसी ने कोई पैर एक पैर पर खड़ा हुआ है, कोई धुनी के सामने ही बैठा हुआ है। और नागा साधुओं को तो आप जानते ही हैं। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और उसके बाद जो संगम आप देख रहे हैं मेरे आसपास, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे। पवित्र संगम में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है। राजनीति की खबरों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कोने कोने में बैठे हुए भक्त बस इंतजार कर रहे हैं कि 13 तारीख की दस्तक हो और वो इन किनारों पर बैठकर मां गंगा का आचमन कर सके। कैसे आप यहां तक आएंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आस्था के महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। जब शिव शंकर नृत्य करता, डम 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 ढोल बजता। संगम में एक बार फिर सुनाई देने वाला है हर हर गंगे का जय घोष। महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार। फिर गूंजने वाला है जय गंगा मैया का शोर। ओम नाम का सत्ताना। फिर भरने वाली है संगम के घाटों की रौनक। देवन में महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव। उठने वाली है संगम की धारा के बीच डुबकी के झटके के साथ माटी के जीवन पुतलों की आवाज। और भरने वाली है प्रयागराज की चमक, क्योंकि अब से 48 घंटे बाद होगा पौष पूर्णिमा का पहला शाही स्नान। 55 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लिहाजा योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार भी श्रद्धालुओं को बेहतर सहूलियत देने के लिए दिनों रात काम कर रही है। महाकुंभ भव्य, दिव्य, अलौकिक और डिजिटल बनाने के लिए काम जारी है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा, तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा। और फिर महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन इस भव्य महाकुंभ को लेकर क्या इंतजाम है, आज हम आपको बताएंगे। टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। हर बार होती है, लेकिन इस बार विशाल टेंट सिटी की व्यवस्था है। अलग अलग कोऑपरेशंस को ये व्यवस्था दी गई है। इस वक्त मेरी भी मौजूदगी एक टेंट सिटी में ही है। ऐसी ही टेंट सिटी तैयार की गई है अरेल घाट पर। उनके अलग अलग फेयर्स हैं, 2000 से लेके 20,000 तक भी जाता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया या और डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। संगम किनारे बकायदा टेंट सिटी को तैयार किया गया है, जिसके लिए आपको 2000 से लेकर 1 लाख तक अपने बजट के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जगह जगह श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का भी इंतजाम किया गया है, जहां फ्री में नाश्ता और खाना खा सकते हैं।
लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल भी महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रास्ते देश भर से करीब 13,000 ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जंक्शन से संगम की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आपको तमाम रिक्शे और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज छिपकी स्टेशन पर आएंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। लखनऊ अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनें फाफा, मऊ और प्रयागराज स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। वाराणसी और गोरखपुर की ओर से आने वाली ट्रेनें झूसी और रामबाग स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से पैदल ही संगम पहुंचा जा सकता है। 9 रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने से लेकर जाने तक कोई परेशानी ना हो, उसके लिए डिजिटल कुछ इंतजाम भी है। संगम तक जाने वाले श्रद्धालु QR कोड के जरिए अपने रूट की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही उनके रहने, खाने, रास्ते, टैंक, सिटी, अखाड़ों की जानकारी भी उन्हें यहीं से मिल जाएगी। कोड के माध्यम से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या परिवहन निगम के बस स्टैंड, वहां पर प्रत्येक जगह के लिए कब कब कौन सी सेवा प्रारंभ हो रही है, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाने की तैयारियां की गई हैं। मतलब ये कि एक बार फिर दुनिया देखेगी आस्था में डूबे करोड़ों सनातनियों को, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को, महसूस करेगी इस देश की दिव्यता को और त्रिवेणी के घाट झूम उठेंगे हर हर गंगे के जय घोष से। माँ गंगा के किनारे में बैठी हूँ तो सोचा जब फॉग है तो यहीं से दर्शन आपको करा दिए जाएं और आचमन करके शुरुआत की जाए, क्योंकि मैंने कहा कि जब कर्मों आपके जन्मों के कर्म फलते हैं, जब आपके प्रारब्ध अच्छे काम करते हैं, तब आपको गंगा के किनारे आने का मौका मिलता है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, क्योंकि पर्यटन विभाग जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जब लोग यहाँ आएं तो प्रयागराज से जुड़ी चीज़ों को समझें, देखें और प्रयागराज के महत्व को समझें। इसीलिए लेजर शो का आयोजन रोज किया जाता है, शाम को ये आयोजन होता है और देखते ही बनती है उस घाट की छटा। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोग यहाँ जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं इस शो को देखने के लिए, जिसमें प्रयागराज के महत्व को समझाया जाता है। कैसे समुद्र का मंथन हुआ तो जब वो कलश निकला है अमृत का, तब संगम का ये किनारा महाकुंभ के लिए बनता है। ये सब कुछ ये दिखाया गया। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, आरती भी की जा रही है। ये देखिए, घाट पर आरती हो रही है। कल मैं भी एक आरती में मौजूद थी, परमार्थ निकेतन पर ये आरती की गई है। मेले आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन महाकुंभ का मेला इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन संतों के दर्शन करने को आपको मिलते हैं जो आपने सिर्फ किताबों में पढ़े होंगे या अपने बुजुर्गों से उनकी किस्से कहानियां सुने होंगे। अगर मैं उस पार आपको लेकर जाऊं तो मैं ऐसे संतों से आपको मिला सकती हूं कि किस तरीके से अघोरी हैं, नागा साधु आए हुए हैं। ये रंग आप देखिए, पेशवाई निकलती है तब ये जो नागा साधु होते हैं, क्योंकि अगर 13 अखाड़े हैं उनमें से जो सन्यासियों के अखाड़े हैं, जब उनकी पेशवाई निकलती है तो आगे ये नागा साधु चलते हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अघोरी आगे चलते हैं और कल कैलाशानंद गिरी जी की जो महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर है, वो जब उनकी निकलती है पेशवाई तो आगे नागा साधु चल रहे होते हैं। सन्यासियों की जब जब पेशवाई निकली है तो आगे नागा साधु चलते हैं। नागा साधुओं को सेनाध्यक्ष कहा जाता है और इसीलिए जब पेशवाई निकलती है तो सेनाध्यक्ष के तौर पर नागा साधु सबसे आगे निकलते हैं और यही नागा साधु पूरे मेले का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। लोग इन्हीं को देखने के लिए आते हैं क्योंकि इनका तप छोटा नहीं है। आप जरा मेरी तस्वीरें देखकर अनुमान लगाइए कि जब इतना फॉग है, इतनी ठंड है,
12, 8, 9 तक पहुंच जाता है। आप अगर एक स्वेटर नहीं पहनेंगे तो ठिठुर जाएंगे। लेकिन यहाँ जो साधु बैठे हुए हैं, जो नागा साधु बैठे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो किस तरीके से इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखाते चलते हैं आपको। एक तरफ आप तस्वीरें तो देख ही रहे हैं।